हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर सेट्स के अंदर एक्सरसाइज 1.4 करेंगे जिसमें टॉपिक है ऑपरेशंस ऑफ सेट। आज हम ऑपरेशन ऑन सेट्स करेंगे। हमारे पास बेसिकली 5 टाइप के ऑपरेशन होते हैं सेट के ऊपर। सबसे पहला है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट कराने से पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ यूनियन ऑफ सेट के ऊपर, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ। यूनियन ऑफ सेट, सपोज करो हमारे पास एक सेट है। सपोज करो हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, उसमें 4 एलिमेंट है। बी कोई सेट है 2 3 6 7 9। अब इनके यूनियन के अंदर वो सभी एलिमेंट आएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। ए और बी, ए के और बी के दोनों के एलिमेंट आएंगे, और जो कॉमन एलिमेंट है, जैसे 3 है कॉमन एलिमेंट है, 2 है कॉमन एलिमेंट है, वो एक बार ही आएगा। ओके, किसी भी सेट के अंदर यूनियन के अंदर जब भी हमने दो सेट का यूनियन करना हो तो हम ऊपर की तरफ यू का सिंबल बनाते हैं, जैसे ये बना हुआ है। तो यूनियन क्या होगा इस केस में? इस केस में ए के एलिमेंट आएंगे, पहले आप ए के सारे लिख दो 1 2 3 4। अब इनमें जो कॉमन एलिमेंट है 2 और 3 दोबारा नहीं लिखना है। कौन से रह गए? 6 7 और 9, ये 3 एलिमेंट आएंगे। तो इसको हम यूनियन ऑफ सेट कहते हैं, जिसके अंदर ए और बी के सभी एलिमेंट आने हैं और जो कॉमन है वो एक बार ही आने। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। ये है एक सेट दिया हुआ है ए बी सी डी, और बी में सेट दिया है बी डी ई एफ। अब इनका जब मैं यूनियन करूंगा तो मेरे को ए के भी लिखने हैं। ए के एलिमेंट हुए ए बी सी डी। अब बी दोबारा नहीं लिखना, डी दोबारा नहीं लिखना, ई और एफ आएंगे। तो इसको हम यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं। यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट आते हैं, जो कॉमन है वो एक बार ही आते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो यूनियन की डेफिनेशन होती है, लेट ए एंड बी आर टू गिवन सेट। दो गिवन सेट हैं, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी आर, ए और बी का यूनियन है द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, सभी के सभी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू आइदर ए और बी, या तो वो ए में है या बी में है। ओके, अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लगता है। इसमें वो वाले एक्स आते हैं जो एक्स बिलोंग्स टू ए हो और एक्स बिलोंग्स टू बी हो। ए और बी में से किसी एक में आ जाए तो हम उसको या तो ए सेट में आ जाए या बी सेट में आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनियन ऑफ द सेट बोलेंगे। अब यूनियन ऑफ सेट के अंदर, अब इसको वेन डायग्राम से दिखाएं। वेन डायग्राम क्या होता है? सेट को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सेट को हम वेन डायग्राम बोलते हैं। हम एक सेट ले लेते हैं, बॉक्स हमेशा यूनिवर्सल सेट दिखाता है, यू से दिखा दिया। अब सपोज करो ये कोई ए सेट है, ये कोई बी सेट है, तो ए यूनियन बी में सारे के सारे एलिमेंट आएंगे, ए वाले भी और बी वाले भी, और जो कॉमन है वो एक बार ही आएगा, जिसको मैंने डार्क किया हुआ। इसको हम ए यूनियन बी का क्या बोलेंगे? वेन डायग्राम बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है, अब इसके यूनियंस के लॉ हैं। फर्स्ट लॉ है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि आप ए यूनियन बी निकालिए या बी यूनियन ए निकालिए, ए यूनियन बी निकालिए या बी यूनियन ए निकालिए, आपस में इक्वल होता है। ओके, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ होता है ए का यूनियन कर लो आप बी और सी के साथ, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो, या ए यूनियन बी निकालो और फिर सी निकाल लो। मीन्स ब्रैकेट चेंज, ऑर्डर सेम है, ब्रैकेट चेंज है। पहले ए की बी और सी के साथ है, फिर ए और बी के बीच में ब्रैकेट है और सी बाद में है, तो इसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट है एडम्पोटेंट लॉ। एडम्पोटेंट लॉ का मीनिंग होता है कि वही का वही आ जाए हमारे पास। मीन्स ए का यूनियन ए के साथ करोगे, ए का यूनियन यदि हम ए के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास? ए यूनियन ए मिलेगा। ए यूनियन ए ही मिल जाएगा वापस। ओके, क्योंकि ए के साथ कॉमन में हमें ए ही मिलेगा।
नेक्स्ट है लॉ लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है? लॉ ऑफ आइडेंटिटी होता है ए के अंदर यदि हम यूनियन फाई कर दें, फाई में कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो ए यूनियन फाई जो है मुझे वापस ए ही मिल जाएगा, तो इसको हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है इसकी, यदि हमारे पास ए बी का सबसेट है, मतलब ए जो है वो बी से बना हुआ है, मीन्स ऐसा है, फिगर में दिखाऊं तो इस कुछ ऐसा हो रहा है, यहां पर दिखा देता हूं, कोई ए सेट है, ये ए है, बी के अंदर है, तो बी के अंदर ए के सभी एलिमेंट आ जाएंगे, है ना, ए तो बी से बना ही हुआ है, तो बी के अंदर ए के सभी एलिमेंट आ जाएंगे, मीन्स ए यूनियन बी हमारे पास बी के इक्वल होगा इस केस में। ओके, नेक्स्ट है, अब सपोज करो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स कुछ ऐसा फिगर हो गया, फिगर बनाए तो हम कुछ ऐसे बन रहे, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है मीन्स ऐसा कुछ हो गया, ए ये सेपरेट है, बी ये सेपरेट है, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सॉरी ए यूनियन बी फाई है, रॉन्ग हो गया, ए यूनियन बी हमारे पास फाई है, मीन्स ए और बी में कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स ये हो गया कि ए भी फाई होगा और बी भी फाई होगा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन में क्या होता है? इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं, जैसे इसमें हम सिंपल यू बना रहे थे, इंटरसेक्शन में हम उल्टा यू बनाते हैं। पहले मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूं इंटरसेक्शन के। इंटरसेक्शन के एग्जांपल हैं, फर्स्ट एग्जांपल है, फिर मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। इंटरसेक्शन का फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे ये सेट है 1 2 3 6 9 18, दूसरा है 1 2 3 4 6 8 12 24। अब इन दोनों में जो कॉमन है, जैसे 1 है कॉमन, 2 है कॉमन, 3 है कॉमन, 6 है कॉमन, बस। तो ये जो 1 2 3 6 ये चार एलिमेंट दोनों सेट में आ रहे हैं, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, इसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये है हमारे पास ए बी सी डी ई डी जी बी। अब इन दोनों में दो सेट है, इंटरसेक्शन में हम उल्टा यू बनाते हैं, देखो ये बना हुआ। अब इसमें कॉमन देखो क्या है, डी है, ओके, बी है, हाँ है, डी और बी जो होगा वो इंटरसेक्शन में आएगा। ग्राफिकली मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा ग्राफिकली वेन डायग्राम में। सपोज करो ये यूनिवर्सल सेट है, ये बॉक्स में दिखा रहे हैं हम। यूनिवर्सल सेट को हम किस में दिखाते हैं, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, यूनिवर्सल सेट को हम बॉक्स में दिखाया करते हैं। तो मैंने यूनिवर्सल सेट को बॉक्स में दिखा दिया, ये बना रखा है। तो सपोज करो ये ए है, ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला क्वेश्चन आएगा कॉमन वाला। क्लियर? अब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन पढ़ें तो कुछ ऐसी होगी इंटरसेक्शन की डेफिनेशन। अब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन होगी हमारे पास, लेट ए एंड बी आर टू गिवन सेट, ए और बी दो गिवन सेट हैं, देन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट विच बिलोंग्स बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी का मतलब दोनों के अंदर होने चाहिए, जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, उनको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। यदि हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, एक्स, इसमें वो वाले एक्स आते हैं जो एक्स ए में भी हैं, एंड इस बीच में क्या लगेगा, एंड लगता है, एक्स बिलोंग्स टू बी। यूनियन में और लगता था, इसमें एंड लगता है। मैं एक और अब इसकी प्रॉपर्टीज बताते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है इंटरसेक्शन की? इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज है, सबसे पहला लॉ है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन में कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि ए का बी के साथ इंटरसेक्शन ले या बी का ए के साथ इंटरसेक्शन लो, आपस में ये इक्वल रहता है। ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, बी का
ए के साथ इंटरसेक्शन आपस में इक्वल रहता है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, फिर इंटरसेक्शन सी लूँ, या फिर ऐसे कर दूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करूं, मतलब पहले बी और सी का इंटरसेक्शन करूं, फिर उस आंसर का ए के साथ इंटरसेक्शन करूं, एक बराबर रहेंगे, ये इक्वल रहते हैं। नेक्स्ट है एडेम्पोटेंट। एडेम्पोटेंट लॉ में क्या होता है कि यदि आप ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन करते हैं, मतलब दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो गए, तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कॉमन भी ए का ए ही रहेगा। नेक्स्ट लॉस ऑफ फाई। ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन, ए को फाई, फाई का मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक ऐसा सेट है जिसमें कुछ नहीं है, एक में ए है, तो कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो फाई आएगा। क्लियर। नेक्स्ट है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए ही आएगा। ओके। नेक्स्ट है ए यदि हमारे पास बी से बना हुआ है, ए हमें बी से बना हुआ है, तो इधर फिगर में बताऊं तो कुछ ऐसा हो रहा है, तो ए है हमारे पास सपोज करो ये ए है और ये बी है। अब ए जो है वो बी से बना हुआ है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा पोर्शन है, ए वाला है, तो ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल होगा यदि ए जो है वो बी से बना हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट वो सभी एलिमेंट होते हैं यूनिवर्सल सेट के जो उस सेट में नहीं, मतलब उस सेट के एलिमेंट को छोड़कर जितने भी सेट एलिमेंट बच गए हैं वो सारे कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो मेरे को एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, मेरे को लिखना उसके कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 2 3 4 छोड़ दो, 1 2 3 4 छोड़ दो, किसमें से, यूनिवर्सल सेट में से, बाकी सारे लिख दो। तो बाकी क्या रह गया 5 6 7 8 9 10। मीन्स कंप्लीमेंट में उस सेट के एलिमेंट छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट हमने लिखने होते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई कंप्लीमेंट की, कंप्लीमेंट ऑफ द सेट की डेफिनेशन हुई द कंप्लीमेंट ऑफ अ गिवन सेट इज अ सेट। कंप्लीमेंट जो होता है सेट होता है विच कंटेन ऑल दूस मेंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, सभी एलिमेंट आते हैं दैट डू नॉट बिलोंग्स टू गिवन सेट, दैट डू नॉट बिलोंग्स टू गिवन सेट, जो गिवन सेट को बिलोंग नहीं करते। जैसे मैं एक और एग्जांपल दिया, सपोज करो यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी, ए सेट दिया हुआ है ए बी सी, हमें निकालना है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में अब ए बी सी छोड़ दो, ये छोड़ दिया, तो कंप्लीमेंट में ए के कंप्लीमेंट में डी आएगा। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखता हूँ, इसमें वो वाले एक्स आते हैं जो एक्स ए में तो है नहीं है, एक्स ए में नहीं है, ओके, ए में नहीं होने चाहिए, बट एक्स एंड यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए। वो वाले सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में हैं लेकिन ए में नहीं है, वो हमें कॉम्प्लीमेंट दें। ओके। नेक्स्ट है, अब मैं इसको वेन डायग्राम से दिखाना चाहूँ तो सपोज ऐसा है कि ये सपोज करो ए सेट है, तो इसका जो कंप्लीमेंट होगा ये ए है, तो इसका कंप्लीमेंट ये बाहर वाली सारी जगह आएगी जो यूनिवर्सल सेट के अंदर। ये जो पोर्शन है वो ए डैश दिखा रहा है, ये ए है तो ये बाहर वाला पोर्शन क्या दिखा रहा है, ए डैश दिखा रहा है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, ए और यूनियन ए डैश, ए और ए डैश को मिला दिया जाए। अब सपोज करो ए और ए डैश को मिला दिया जाए दोनों को, तो यूनिवर्सल सेट आता है, यू आएगा। अब ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए और ए डैश में कॉमन कुछ होगा ही नहीं, फाई आएगा, एम्प्टी सेट। ओके। अब है एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को डैश से दिखाते हैं। कॉम्प्लीमेंट, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो पूरा यूनिवर्सल सेट बनेगा। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट आता है। अब दो बार ही कॉम्प्लीमेंट लें
तो ये कैंसिल हो जाता है, ए बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, इसको कराने से पहले फिर वही एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। बी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 2 4 7 9। मुझे ए में से बी हटाना है। ए में से बी हटाने का मतलब ए में से ए के वो एलिमेंट लेने हैं जो बी में ना हो। देखो ए माइनस बी निकालोगे तो हमें एलिमेंट ऑफ ए मिलेंगे, वो जो बी में नहीं है। अब देखो दोनों में से 2 कैंसिल हो रहा है, 4 कैंसिल हो रहा है, तो ए के अंदर 2 एलिमेंट बच गए 1 और 3 जो बी में नहीं है, तो इसका a माइनस बी 1 3 आएगा। अब आपने ये नहीं सोचना बी में क्या बच गया, बी में कुछ मर्जी बचे, जो दोनों में है वो कैंसिल होकर जो बच गए ए के वो लिखने होते हैं, ये a माइनस बी होता है। सिमिलर वे से सपोज करो मैंने b माइनस ए निकालना है इस क्वेश्चन में, b माइनस ए निकालूंगा तो b में है 2 4 7 9, इसमें 1 2 3 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहां पर जो बचा 7 9 ये b माइनस है। b माइनस ए है तो आपने b के एलिमेंट लिखने हैं, a माइनस बी है तो आपने a के एलिमेंट लिखने हैं। वो वाले एलिमेंट जो b में नहीं है, b माइनस ए में वो b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, मीन्स कॉमन छोड़ने होते हैं, बाकी सारे आगे वाले सेट के लिखने होते हैं। अब आपने नोट किया होगा इस दोनों क्वेश्चन के अंदर a माइनस बी हमारा b माइनस ए के इक्वल नहीं आता। अब यदि मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिखूंगा, a माइनस बी को, a माइनस बी को मैं लिखना चाहूं तो a माइनस बी में वो वाले x आते हैं a में, x किसके, a के, जो b में नहीं है, और b माइनस ए लिखना है तो वो वाले x आएंगे जो b में होंगे, a में नहीं है। अब इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें ग्राफिकली तो a माइनस बी का मैं दिखा रहा हूं आपको। सपोज करो ये a है, ये b है। अब b का पोर्शन छोड़कर ये जो पोर्शन बन रहा है ये a माइनस बी है, और ये जो पोर्शन है ये b माइनस है, और दोनों का कॉमन ये बीच वाला कॉमन। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज 1.4 करा रहा हूं। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर हमने यूनियन निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द पेयर ऑफ फॉलोइंग एंड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन भी निकालना सिखा रहा हूं, यूनियन भी निकालना मैंने, वो इंटरसेक्शन भी निकालना सभी क्वेश्चन का। पहला ही पार्ट है x दिया हुआ 1 3 5, इसमें दिया 1 2 3, मेरे को लिखना है यूनियन, तो x यूनियन y। इंटरसेक्शन फिफ्थ क्वेश्चन है, दोनों ही साथ साथ होते जाएंगे। पहले ax के लिख दो 1 3 5, अब 3 1 नहीं लिखना, दोबारा 3 नहीं लिखना, 2 रह गया वो 2 लिख दो, तो ये आपके पास यूनियन होगा। कॉमन एक बार ही लिखना होता है। ऐसे ही मेरे को इंटरसेक्शन लिखना हो इसमें x इंटरसेक्शन y, तो x इंटरसेक्शन y क्या होगा, x इंटरसेक्शन y के अंदर x इंटरसेक्शन y के अंदर कॉमन लिखने पड़ेंगे। कॉमन कौन से हैं, 1 और 3, तो x इंटरसेक्शन y में 1 3। सेकेंड पार्ट है x इज नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल लिखने हैं। अब 3 के मल्टीपल मीन्स कौन से होंगे, 3 6 9 12 ऐसे चलता जाएगा। अब चलते जाएंगे क्योंकि इनफाइनाइट सेट है। दूसरा मेरे को दिया हुआ है b, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 से छोटे में 6 नहीं आएगा। अब हमने निकालना है a यूनियन b। a यूनियन b में a के भी आएंगे और b के भी आएंगे, तो कौन से आएंगे 1 2 3, अब दोनों में है तो एक बार लिखना है 4 5 6, अब 7 नहीं आएगा क्योंकि कहीं नहीं है, 9 ऐसे चलता है। अब इनमें कॉमन देखना चाहूं, a इंटरसेक्शन b देखना चाहूं तो क्या होगा, 3 कॉमन है, बस 3 कॉमन है तो 3 है। इस तरह से हम यूनियन और इंटरसेक्शन लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट आप अपने आप करना।
फोर्थ मैं बताता हूँ, एक्स एक्सिस नेचुरल नंबर 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6, तो 1 और 6 के बीच के नेचुरल नंबर लेने हैं। 1 और 6 के बीच के नेचुरल नंबर होंगे 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, 6 लेना है, 1 नहीं लेना, इक्वल का साइन नहीं है। 6 से 10 के बीच के अंदर है इसके, 6 और 10 के बीच में कौन से होंगे, 7, 8, 9, 10 नहीं लेना। अब ए यूनियन बी लिखूंगा, ए यूनियन बी क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इंटरसेक्शन में कौन से होंगे, कॉमन। कॉमन कौन से हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है, तो 5 आए। क्लियर। नेक्स्ट है A 1 2 3 है, B 5 है, तो मेरे को A यूनियन B लेना है। अभी बताया था B में तो कुछ आएगा ही नहीं, A वाले ही रह जाएंगे 1 2 3, A के ही इक्वल होगा यदि 5 तो। और A इंटरसेक्शन B, A और B में कॉमन, कुछ कॉमन है ही नहीं, 5 तो कुछ खाली सेट है, एम्प्टी सेट है, तो 5 ही रहेगा। ऐसी एग्जांपल है, आपने अपने आप करना। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, A दिया हुआ है A कोमा B और B दिया हुआ है A B और C। हमने A यूनियन B निकालना है। A यूनियन B मतलब A और B के दोनों के एलिमेंट लिखूंगा। देखो ये A और B तो दोबारा रिपीट हो गया इसके अंदर, तो A यूनियन B में आएगा A, B और C। सेकंड पार्ट बोलता है क्या इस A जो है वो B से बना हुआ है। अब आपने ये देखना है A के सभी एलिमेंट B में जाने चाहिए, हैं? हाँ है। तो सेकंड पार्ट में A सबसेट ऑफ B में हम लिखेंगे यस, A B का सबसेट है। ओके। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है इफ A एंड B आर टू सेट, A और B दो सेट हैं, A सबसेट ऑफ B, A B से बना हुआ है। मतलब क्या हो गया कि ऐसा सेट है जिसमें B तो बड़ा सेट हो गया और A जो है उससे बना हुआ है। अब मैं इसका दोनों का यूनियन निकालना चाहूँ, A यूनियन B का। देखो B से A बना है, मतलब A जो है इसका सबसेट है B का। अब इन दोनों का यूनियन करूंगा, A यूनियन B, तो मैंने कहा था B और A के दोनों के एलिमेंट लिखने हैं। अब B के अंदर A के सभी एलिमेंट वैसे ही आएंगे, तो इसका आंसर आएगा B, बड़े वाला सेट आ जाता है। क्लियर। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन है, इसके अंदर A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, D दिया हुआ है। हमने A यूनियन B निकालना है, आप खुद कर लोगे। A यूनियन C निकालना है, खुद हो जाएगा। नेक्स्ट है B यूनियन C निकालना है, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है B यूनियन D निकालना है। A यूनियन B यूनियन C निकालना है, A यूनियन B यूनियन C। इसमें आप पहले A और B का यूनियन निकाल लोगे, जो आंसर आएगा उसका C के साथ यूनियन निकाल लेंगे। मैं ये करके बता देता हूँ। जैसे ऐसे ही B यूनियन C निकालेंगे, फिर यूनियन D निकालेंगे। 6 पार्ट, 7 पार्ट भी सिमिलरली है, A यूनियन B यूनियन D है। ओके, ये अपने आप कर लेना। 6th क्वेश्चन भी आपसे अपने आप हो जाएगा। इसमें भी हमने यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है। जहां पर भी ब्रैकेट्स दी हुई हैं तो हमने ब्रैकेट वाला पहले निकालना होता है और फिर दूसरा निकाल लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, मैं एक बता देता हूं। जैसे ये दिया हुआ है हमें, 6 पार्ट है A, 6th क्वेश्चन का A इंटरसेक्शन B यूनियन C निकालना है मेरे को। 6 पार्ट बता देता हूं मैं आपको। इसके अंदर A दिया हुआ है मेरे को 3, 5, 7, 9, 11। ओके। B दिया हुआ है 7, 9, 11, 13। C दिया हुआ है 11, 13, 15। अब हमने B यूनियन C पहले निकालना है। जो ब्रैकेट होती है वो पहले सोल्व करते हैं। B और यूनियन C निकालना चाहूंगा तो B यूनियन C में आएगा, B वाले तो आएंगे ही आएंगे, 7, 9, 11, 13, 7, 11, 9, 11, ये 13 ही है। और यहाँ से 11 दोबारा नहीं लिखना, 13 नहीं लिखना, 15 और आ जाएगा। अब इसका A के साथ इंटरसेक्शन करना है, इस चीज का
ए के साथ इंटरसेक्शन, इसके साथ कॉमन देखने हैं। 7 कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन दिख रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब 11 कॉमन दिख रहा है, ना 13 है ना 5 है, तो इसका आंसर आएगा 7, 9 एंड 11। कहने का क्या मीनिंग है, पहले आपने ब्रैकेट सोल्व करनी है, फिर अदर्स सोल्व कर देना। ओके, इसी तरह बाकी सभी पार्ट्स करने, कोई प्रॉब्लम हो तो कल नोट डाउन करो देना। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है? 7th क्वेश्चन है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है मेरे को, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है 7th क्वेश्चन के अंदर। 7th क्वेश्चन में दिया हुआ हमें सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स इज नेचुरल नंबर, इसमें सभी नेचुरल नंबर आएंगे 1 से लेकर आगे चलते जाएंगे। एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर में 2, 4, 6 आएगा। एक्स इज ओड नेचुरल नंबर 1, 3, 5 आएगा। एक्स इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में पहला 2, 3, 5, 7 ऐसे चलते जाएंगे, इनफाइनाइट सेट का करें। अब फर्स्ट पार्ट है, हमने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी में ए को देखूंगा, बी को देखूंगा, कॉमन क्या आएंगे? 2 इसमें आएगा, क्योंकि इसमें तो 4 भी आएगा, इधर भी 4 है, तो सारे के सारे इवन नंबर आ जाएंगे 2, 4, 6। ऐसे ही नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन सी। ए का सी के साथ इंटरसेक्शन देखना है, ए और सी के साथ इंटरसेक्शन सिमिलरली ओड नंबर आ जाएंगे। ऐसे ही डी के साथ देखेंगे, बी का सी के साथ, आगे अपने आप कर लेना। ओके, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन के अंदर हमने ये बताना है कि कौन से सेट डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं, डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे ये क्वेश्चन है, ए दिया हुआ 1, 2, 3, 4 और बी में दिया हुआ एक्स इज नेचुरल नंबर 4 से 6 तक। इसको मैं अब रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो ये होगा 4, 5, 6। अब इसके बाद देखो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? इंटरसेक्शन आ रहा है, हाँ। तो ए इंटरसेक्शन बी इस केस में 4 के इक्वल है, कॉमन आ रहा है। क्लियर है? तो ये डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट वो होता है जिसमें कुछ कॉमन ना आए, तो ये नॉट डिसजॉइंट है। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपने अपने आप करना। ये दिया हुआ है एक्स इज एन इवन इंटीजर, तो ए हो गया मेरे पास इवन इंटीजर वाला 2, 4, 6 एंड सो ऑन। और बी है एक्स इज एन ओड इंटीजर, ओड इंटीजर में आएंगे 1, 3 ऐसे चलता जाएगा। अब मेरे को इन दोनों में कॉमन देखना है, ए इंटरसेक्शन बी कुछ है नहीं है, तो ये इधर 5 आ जाएगा, तो ये डिसजॉइंट सेट है। क्लियर? नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में सारे के सारे पार्ट्स डिफरेंस ऑफ सेट के हैं। जैसे अब 9th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है, ए गिवन है, बी गिवन है और हमने a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी निकालने के लिए मैंने a लिख दिया, b लिख दिया। अब a माइनस बी यदि मैं निकालना चाहता हूं तो a माइनस बी, तो पहले a के सभी एलिमेंट लिखूंगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। उसमें से माइनस करूंगा 4, 8, 12, 16, 20। अब जो कॉमन है वो छोड़ दो, 4 है नहीं है, इधर 8 नहीं है, 12 है, इसको 12 इसका छोड़ दो, 16 छोड़ना है नहीं है, 20 नहीं है। तो मीन्स एक 12, 12 ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, वो छोड़कर बाकी जितने भी बच गए हैं ए के वो लिखने हैं। मैंने आपको अभी बताया था ए के लिखने होते हैं, उसके लिखने की जरूरत नहीं। ओके, इस तरह से हमने करने हैं सभी पार्ट, सारे के सारे पार्ट सेम है 9th क्वेश्चन के। और 10th क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, हमने x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स निकालना है। कोई भी पार्ट किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। मेरा नंबर 9255549993 है। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 11th है मेरे पास। R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। R में सारे के सारे रियल नंबर आ रहे हैं। सारे रियल नंबर मीन्स रियल नंबर में मैंने आपको पहले भी बताया था सभी रैशनल भी आते हैं
और इरेशनल भी आते हैं। अब रियल में से मैंने सभी के सभी क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल, क्यू रैशनल हैं सारे के सारे, हमने निकालना है आर माइनस क्यू। और रियल में से क्यू छोड़ देते हैं। रियल में दो चीजें थी, रैशनल और इरेशनल। रियल में दो चीजें थी, रैशनल और इरेशनल। यदि आप रियल माइनस क्यू निकालना चाहते हैं तो इट मीन्स आपने सारे रैशनल छोड़ने हैं। अब रियल में से यदि आप रैशनल छोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, इरेशनल नंबर बच जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम आई क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये यहाँ पे इरेशनल को हम क्या लिखेंगे, आई क्यू। क्वेश्चन 12 है, इसमें हमने ये बताना है कि कोई चीज, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ट्रू है फॉल्स हैं। जैसे भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमें ये बताना है कि ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। डिसजॉइंट में कॉमन देखने होते हैं। अब इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है। ओके, तो उसने बोला 8 डिसजॉइंट सेट, तो ये फॉल्स होगा। क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ऐसे ही हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं, सेम ही है। 12th के बाकी सभी पार्ट्स भी ऐसे हमने चेक करना है कोई चीज डिसजॉइंट है या नहीं है, और उसको ट्रू फॉल्स लिखना है। अब मैं एक्सरसाइज 1.5 कर रहा हूँ। Q मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। A में 1 2 3 4 है, B में 2 4 6 8 है, C में 3 4 5 6 है। हमने A का डैश निकालना है। डैश का मतलब A का कंप्लीमेंट निकालना है। तो A कंप्लीमेंट के लिए पहले हम 1 2 3 4 A में से छोड़ देंगे, तो जो बाकी बच गए वो सभी लिख दें, तो वो A कंप्लीमेंट होता है 5 6 7 8 9। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में हमने B कंप्लीमेंट निकालना। थर्ड पार्ट में A यूनियन C कंप्लीमेंट निकालना है। तो पहले मैं A यूनियन C कंप्लीमेंट निकालने के लिए मैं A लिख देता हूं। यहां पर हमारे पास U था 1 से 9 तक, U है हमारे पास 1 to 9, और मेरे को फाइंड करना है A यूनियन C कंप्लीमेंट। A यूनियन C कंप्लीमेंट निकालना। तो सबसे पहले मैं A यूनियन C निकालता हूं। A यूनियन C क्या होगा, A वाले लिखने पड़ेंगे 1 2 3 4, और C वाले लिखने पड़ेंगे 5 6। रिपीट नहीं करते होते हम। अब A यूनियन C कंप्लीमेंट में ये सारे छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बच जाएगा 7 8 और 9। इस तरह से हमने करने हैं। सभी पार्ट ऐसे हैं। पहले हमने ब्रैकेट सोल्व करनी है, फिर डैश निकालना है। अब जैसे इसके अंदर एक पार्ट है A कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट। A कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट का मतलब A का हमने 2 बार ही कंप्लीमेंट लेना है, तो मैंने आपको बताया था वापस A ही आ जाएगा। ओके, इसी तरह क्वेश्चन 1 के सभी पार्ट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन सेकंड से मैं आपको कल करवाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे कर देना। थैंक्स।